लाई, लाई एंड ले, ये 3 वर्ड्स हैं, लाई, लाई एंड ले। आइए इन्हें समझते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इससे। सबसे पहले तो ए वाले लाई को अलग कर दीजिए। इस लाई का मतलब होता है झूठ। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब के तौर पे लाई की जो आगे की फॉर्म्स हैं वो लाइड है और लाइड है, ठीक। जो आईएनजी फॉर्म है लाई की, इट इज़ लाइंग। और नाउन के तौर पे तो लाई और उसका प्लूरल फॉर्म लाइज हो सकता है। ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जो झूठ से संबंधित लाई है उसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, टेल अ लाई। सिर्फ लाई नहीं यूज़ करते, टेल अ लाई यूज़ करते हैं। तो झूठ क्या मतलब है इसका? समथिंग नॉट रियल, झूठ। फिर आते हैं ये 2 रियल वर्ड्स, लाई और ले। इनके बीच में सच में कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में फंस तो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ये जो लाई है, इस लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में किसी चीज का कहीं पर पड़ा होना, रखना नहीं, वो पहले से ही पड़ा हुआ हो। आपने देखा एक बॉटल जमीन पे पड़ी हुई थी, तो क्या आपने जमीन पे रखी थी? वो तो पड़ी हुई थी। तो जमीन पर हॉरिजॉन्टली पड़ा होना, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली जमीन पर कुछ भी पड़ा हुआ, फोन पड़ा हुआ, पर्स पड़ा हुआ है, शूज पड़े हुए हैं, कुछ भी जो जमीन पर पड़ा हुआ पर उसको रखा नहीं गया, रखा नहीं गया, रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उसको कहते हैं लाई। इफ यू आर लाइंग समवेयर, अगर आप कहीं पर लेटे हुए हैं, लाई कर रहे हैं, तो यू आर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड नॉट सिटिंग और स्टैंडिंग। मतलब अगर आप कहीं पर लाई किए हुए हैं मतलब आप लेटे हुए हैं, समझ रहे हैं। या कोई चीज कहीं पर पड़ी हुई है तो लाई कहेंगे। देयर वॉज अ चाइल्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड, आपने देखा कि एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था। द बेबी वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, द चाइल्ड वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, है ना, जमीन पर वो बच्चा जो है लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। फिर आता है वर्ड ले। ले को अगर लाई से रिलेट करो तो लाई मतलब लेटना या पड़ा होना, जमीन पर पड़ा होना। तो ले का मतलब है जमीन पर रखना या कहीं भी रखना, जिसको कहते हैं। उधर चीजें पड़ी हुई हैं, इधर अपने आप नहीं पड़ी हुई है, आपने रखा है। मतलब एक है कि टेबल जो है फोन पर पड़ा हुआ है तो लाई कर रहा है, एक है कि आपने टेबल को फोन पर रखा है तो वो ले करना कहा जाएगा। तो रखना, किसी चीज को कहीं पर रखना, वो ले है। ले का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, ले मैन, एक वर्ड आपने सुना होगा। ले मैन मतलब नया, अनुभवहीन, नौसिखिया जिसको कह सकते हैं, राइट। पढ़िए ना ले का। यू यूज ले टू डिस्क्राइब पीपल हु आर नॉट एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स इन अ फील्ड। ले आप उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स नहीं होते या एक्सपर्ट्स नहीं होते किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी में, ठीक। तो ऐसे लोगों को ले पीपल या ले मैन कहा जाता है। और दूसरा मीनिंग जो मैंने पहले बताया कि किसी चीज़ को कहीं पर रख देना, खास तौर पे जमीन पर रख देना, कहीं भी रख देना। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ ले पर्सन टू गेन एक्सेस टू मेडिकल लाइब्रेरीज। एक मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर में जो वहाँ पर रेगुलरली नहीं बैठता, तो उसके लिए किसी भी दवाई को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक। तो मेडिकल लाइब्रेरीज का एक्सेस उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने एक तरीके से चीज़ों को स्टडी कर रखा हो। एक आम व्यक्ति को, आम व्यक्ति जो है मेडिकल लाइब्रेरीज को समझ ही नहीं पाएगा, एक नादान व्यक्ति। फिर आता है द लेडी लेड हर बेबी ऑन द सरफेस। उस महिला ने अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया। जमीन पर क्या किया? लिटाना। तो जमीन पर लेटने के लिए लाई है और जमीन पर लिटाने के लिए, किसके लिए? लिटाने के लिए ले बनाए गए। जमीन पर आप लेटे हैं तो लाई है, किसी को लिटा रहे हैं, किसी चीज़ को लिटा रहे हैं तो वो ले हो जाएगा। जिसकी आगे की फॉर्म्स क्या होंगी सर? ले की जो आगे की फॉर्म्स हैं दे आर वेरी सिंपल। ले है, फिर लेड है और फिर से लेड है। ले, लेड और लेड, ले, लेड और लेड। जमीन पर पड़ा होना तो लाई, जमीन पर रखना या कहीं भी रखना
तो वो हो जाता है क्या, ले हो जाता है। तो ले एक तरीके से एक नौसिखिया आम व्यक्ति को भी कह सकते हैं, और दूसरा किसी चीज़ को कहीं पर रखने के लिए भी ले वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर यही कन्फ्यूज़न है, लाई मतलब किसी चीज़ का कहीं पर पड़ा होना और ले मतलब किसी चीज़ को कहीं पर रखना। ठीक, एक बात और समझिए कि ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, ये भी एक पहचान है। वैसे भी जब रखने की बात आएगी तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना क्या रख रहे हो, तो जैसे ही आप बताओगे क्या रख रहे हो वो क्या ही तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए वो ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है। लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ ले पर्सन टू गेन एक्सेस टू मेडिकल लाइब्रेरीज। एक नादान नौसिखिया व्यक्ति के लिए मेडिकल लाइब्रेरीज में कुछ भी समझ पाना असंभव है या मुश्किल है। द लेडी लेड हर बेबी ऑन द सरफेस। उस महिला ने अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया। द आर्मी चीफ लेड अ गार्लैंड, मतलब उस आर्मी चीफ ने क्या किया, उस बंदे के गले में माला पहनाई। ले किया, अपने आप माला नहीं की ना, पहनानी पड़ी, करना पड़ा उस काम को। ऑन द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द ब्रेव सोल्जर। मॉर्टल रिमेन्स मतलब पार्थिव शरीर, उस महान योद्धा के पार्थिव शरीर पर आर्मी चीफ ने जा करके पुष्पमाला अर्पित करी। ले किया, रखा। एक तरीके से 3-4 सेंटेंसेस हैं, इन्हें अपने आप से करके देख लीजिए। अगर सही हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। करके देख लीजिए। यू कैन ले योर बुक्स ऑन द टेबल। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ले लगाइए। वैसे भी हिंदी है कि आप चाहो तो टेबल पर अपनी किताबें रख सकते हो, रखना, रखने की बात है। द पैसेंजर हिज बैग ऑन द फ्लोर एंड टुक सम रेस्ट। उस पैसेंजर ने फ्लोर पर क्या किया, अपना बैग रखा और कुछ देर के लिए आराम करने लगा। बहुत से लोग जमीन पे कुछ रखते हैं फिर उसी का टेक लेके आराम करने लगते हैं। यही लिखा है कि उस पैसेंजर ने फ्लोर पर अपना बैग रखा और कुछ आराम किया। रखने की बात आ रही फिर से, रखने की, तो आपको ले ही यूज करना चाहिए। और ले की सेकेंड फॉर्म क्या है, लेड है। क्या है, लेड है। आई एम गोइंग टू ले डाउन, लाई डाउन, सिंस आई एम क्वाइट टायर्ड नाउ। कोई कह रहा है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं इसलिए मैं चला लेटने या मैं चला सोने। तो बात वहां इस बार किसकी आ रही, लेटने की आ रही। और लेटने के लिए जो लाई है उसकी स्पेलिंग LIE है। ठीक, कोई कह रहा है कि जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए कुछ देर लेटने जा रहा हूँ। तो लेटना मतलब लाई, लिटाना या रखना मतलब LAY, ले। क्या कहा, लेटना, जमीन पर लेटना यानी कि लाई। ठीक, और किसी चीज़ को रखना कहीं पर या लिटाना तो वो ले हो सकता है। जैसे एक महिला ने क्या किया, चादर बिछाई और उस चादर पर अपने बच्चे को लिटाया, तो ये ले है। और फिर उसी के बगल में वो लेट गई, ये लाई है। उसने अपने बच्चे को लिटाया, ये ले है, और खुद उसके बगल में लेट गई तो ये क्या है, लाई है।